आईआईटी जे एडवांस लेवल के इस क्वेश्चन को हम एक ऐसी अप्रोच से सॉल्व करने वाले हैं जिसे सिर्फ एक टॉपर स्टूडेंट ही सोच पाएगा। ये क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे दे रखा है जहाँ पर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज दे रखी है और हमें अल्टीमेटली सी की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन देखने में काफ़ी सिंपल है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की रेंज वाला मेथड यूज़ करेंगे, जहाँ पर हम इस एक्सप्रेशन को y के बराबर रखते हैं और अपनी सॉल्विंग फर्दर कंटिन्यू करते हैं। बट हम इस अप्रोच को डिस्कार्ड करने वाले हैं और एक यूनिक अप्रोच देखने वाले हैं जिसमें एक्चुअली में हम ए एम ग्रेटर देन जी एम का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से x कॉमन निकालेंगे और हमारा एक्सप्रेशन देखने में कुछ ऐसा हो जाएगा और x प्लस सी बाई एक्स को u मानने के बाद अल्टीमेट एक्सप्रेशन देखने में कुछ ऐसा आएगा। अब क्योंकि x प्लस सी बाई एक्स की वैल्यू u के बराबर है तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि u की वैल्यू टू रूट सी से बड़ी है। इस बात को प्रूव करने के लिए सिंपली तुम x और c बाई एक्स दो नंबर्स पर ए एम ग्रेटर देन जी एम लगा सकते हो, जहाँ पर x प्लस सी बाई एक्स बाई टू ग्रेटर देन अंडर रूट टू के बराबर आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास x प्लस सी बाई एक्स की रेंज आ जाएगी। u माइनस थ्री डिवाइडेड बाई यू प्लस थ्री को हम फर्दर रीअरेंज करेंगे एंड इट विल बिकम वन माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई यू प्लस थ्री। अब अगर क्वेश्चन में दिए गए डेटा को हम ऑब्जर्व करें तो हमें इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, दैट इज 7 एंड 1/7। अब अगर यहाँ पर हम u की मिनिमम वैल्यू डालते हैं दैट इज़ टू रूट सी, तो एक्चुअली में हमें ये इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू देता है बिकॉज डिनोमिनेटर के छोटा होने पर ये पूरी वैल्यू मैक्सिमाइज होगी। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी वैल्यू हम वन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमारी लीस्ट वैल्यू निकल के आएगी। दैट इज़ वाई u इक्वल टू टू रूट सी डालने पर जो हमारा अल्टीमेट आंसर आएगा वो 1/7 के बराबर है बिकॉज मिनिमम वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है। अब अल्टीमेटली हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी। इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो बट अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो सी की वैल्यू 4 डायरेक्ट फिट हो रही है। 4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका दिमाग में आना थोड़ा सा ईजी हो सकता है। दैट इज़ वाई सी इज इक्वल्स टू 4 इज गोइंग टू बी आर आंसर। इस वीडियो को क्रिएट करने में हमारे इंटर्न्स का बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा है। दैट इज़ वाई आ लाइक एंड सब्सक्राइब वुड बी हाईली अप्रिशिएटेड। इसके साथ साथ अगर इस तरह के टफ क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करना सीखना चाहते हो सो डू चेक आउट आवर SO60 कोर्स, जहाँ पर हमने डिटेल में समझाया है कि एक क्वेश्चन को एक्चुअली में कैसे सॉल्व करना होता है और उसको सॉल्व करने के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है कि कोई कैसे सोच पाता। आमतौर पर कोर्सेज में हमें डायरेक्ट सॉल्यूशन मिल जाते हैं बट कोई इस पर डिस्कस नहीं करता कि कोई कैसे एक्चुअली में कनेक्ट कर पाता क्वेश्चन और सॉल्यूशन को। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट SO60 इज अबाउट। इस कोर्स को करने के बाद यू विल डेफिनेटली बिकम अ मास्टर ऑफ एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस साल भी बहुत सारे बच्चे इस कोर्स से IIT जे एडवांस क्वालिफाई करने वाले हैं। रिजल्ट हम कुछ ही दिनों में रिलीज करेंगे एडवांस होने के बाद। And last year also some students got under 500 rank from SO60. For now that's it for this video. I'll see you in the next one. Best of luck for your preparation.